ट्रंप ने आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने इसराइल के बारे में ये कहा है कि आखिरी दिनों के अंदर ईरान ने बड़ी मार लगाई है इसराइल को। तो ये समझ नहीं आ रहा है, एक तरफ ट्रंप जो है वो तासुर दिया जाता है कि इसराइल के कहने पर ईरान पर अटैक कर रहे हैं, एंड देन जूइश लॉबी बड़ी स्ट्रांग होती है, तो कोई भी प्रेसिडेंट जो है यूएस का वो इसराइल के अगेंस्ट बोल नहीं सकता, एंड देन ट्रंप क्या इतने अनकन्वेंशनल है कि इसराइल के खिलाफ भी बोल लेंगे? जी शुक्रिया आयशा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जूइश लॉबी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, नेतन्याहू का ताल्लुक है, तो ही इज़ अ वॉर मॉन्गर। और जिस तरीके से गज़ा फ़लस्तीन के अंदर बर्बादी की है और फिर अब ईरान के अंदर अटैक करना, एंड वी नो कि ये विदाउट द कंसेंट और नॉलेज ऑफ अमेरिका नहीं हुआ है। इट इज़ वेरी क्लियर। फिर ये भी कहा गया कि ट्रंप की तरफ से आया कि जी वो खुमैनी को मारना चाहते थे लेकिन मेरे कहने से नहीं मारा गया। तो ही फील्स कि ही कैन कंट्रोल नेतन्याहू और वो उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगेन जिस तरह पहले बात की गई कि जूइश लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, उनकी मीडिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने ईरान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको तबाह कर दिया है। उधर CNN और दीगर जो न्यूयॉर्क टाइम्स और जो वेस्टर्न मीडिया है वो उसको निगेट कर रही है। वो अलग एक तनाव है। तो वो ये किस हद तक कामयाब हुए हैं, किस हद तक नहीं हुए हैं, दिस अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। अब बात ये है कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उस वक़्त ट्रंप का एक अच्छा किरदार सामने आया था मीडिएशन का और सीज़ फायर कराने में। अगेन दैट इज़ अगेन ऑल्सो क्वेश्चन मार्क इन द सेंस बिकॉज इंडिया कहता है इट्स अ पॉज, इट्स नॉट अ सीज़ फायर। पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट ट्रैक, वो कहता है कि जी सीज़ फायर और हम अमन की बात करना चाहते हैं। वी वांट टू सिट ऑन द टेबल अक्रॉस विद इंडिया ऑन ऑल द इशूज़ इंक्लूडिंग कश्मीर, और हम इसको हल करना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं खित्ते में। इस वक्त जो सीज़ फायर इसराइल और ईरान के दरमियान हुआ है, मैं आई एम नॉट pinning all my hopes on that because Israel cannot be trusted. Netanyahu cannot be trusted. आपको याद हो गज़ा के अंदर सीज़ फायर के बाद उन्होंने 900 वायलेशंस करी हैं, लेबनान के अंदर कोई 50 से ज़ायद वायलेशंस करी, thousands of times वायलेशन कर चुका है सीज़ फायर के। बात ये है कि हम इसके ऊपर कितना, ठीक है सीज़ फायर इज़ सबके लिए खैर मकदम की बात है, लेकिन हम उस पर कितना एतबार कर सकते हैं और किस हद तक। इस वक्त तो हमें ये लगता है कि शायद कोई वर्ल्ड वॉर 3 रुक गया है, क्योंकि अगर ये फैल जाता तो पूरे रीजन के अंदर तबाही। और मैं ये समझती हूँ कतर ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है। कतर, ओमान, टर्की, इन्होंने मीडिएशन की है और ऑफ कोर्स इनकी सालसी जो है वो काम आई है। लेकिन वी ऑल नो नेतन्याहू, वी ऑल नो ही इज अ वॉर मॉन्गर एंड ही इज हंग्री फॉर वॉर, और उसकी तरफ से सिर्फ तबाही और सिर्फ तबाही आती है। सो आई थिंक हमें बहुत ही कॉशियसली आगे चलना पड़ेगा, और बिलखुसूस क्योंकि देखिए पाकिस्तान इज़ इन दैट ट्रायंगल, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, एक पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान एक बहुत ही जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ही। और बिलावल साहब ने भी कौमी असम्बली के अंदर यही बात की कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा क्योंकि एक एक करके सबकी बारी आ रही है। इवेंचुअली अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई और हमने इसे नहीं रोका और अगर दुनिया यूनाइट नहीं हुई तो दे विल कम फॉर अस इवेंचुअली। एग्जैक्टली, एंड द राइटिंग इज ऑन द वॉल। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम समझते हैं कि अगर ये एस्केलेट होती है तो इसके जो मनफी असरात हैं, इट इज़ गोइंग टू बी जो शोले हैं वो न जाने कहाँ तक बिल्कुल ऐसे